हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 2 मई 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोड भी दिया गया है, जब जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, ओवर 3.92 लाख न्यू केसेस, 3,673 डेथ्स रिपोर्टेड। India reported 3,92,603 new COVID-19 cases and 3,673 deaths till 11:15 p.m. on Saturday. So टेस्टिंग कम की गई थी, so इस वजह से रिपोर्ट भी कम आए, तो 3,92,000 केसेस हुए। मतलब देखा जाए तो 4 लाख केसेस ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि टेस्टिंग कम हुई थी इसलिए 3,92,000 केस आई है। और डेथ देखी जा रही है कि 3,673 न्यू डेथ्स देखी गई है लास्ट 24 आवर्स में। महाराष्ट्र ने रिकॉर्ड की है 63,282 न्यू इन्फेक्शंस, कर्नाटका ने किया है 40,990 इन्फेक्शंस एंड केरला ने रिपोर्ट किया है 35,636 न्यू इन्फेक्शंस। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग मरे लास्ट 24 आवर्स में, जो कि है 802 पीपल। दिल्ली में 412 न्यू डेथ हुए हैं और उत्तर प्रदेश में 303 न्यू कैजुअलिटीज देखी गई है। ये डेटा जो है इसमें लद्दाख का डेटा और केसेस इंक्लूड नहीं किया गया है, और ये जो डेटा है ये सोर्स किया गया है covid19india.org से, जो एक इंडिपेंडेंट एग्रीगेटर है डेली कोविड-19 फिगर्स का। तो अगर आप चाहते हैं तो आप ये वेबसाइट में जाके लाइव देख सकते हैं। नेक्स्ट, 12 more lives lost in Delhi oxygen crisis. 12 patients, including a doctor, died without oxygen at a hospital in South Delhi on Saturday as multiple hospitals in the national capital raised alarm bells over dwindling stocks of the life-saving gas. So, और भी 12 लोगों की मौत हुई है, 12 पेशेंट की मौत हुई है, उनमें एक डॉक्टर भी इंक्लूड है जो कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारे गए, और ये साउथ दिल्ली में हुआ है। सो दिल्ली में अभी भी ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। जितनी ऑक्सीजन देने की डिमांड की गई है उससे बहुत कम ऑक्सीजन दी जा रही है, बहुत हाफ ऑक्सीजन दिल्ली को सेंड की जा रही है। और मध्य प्रदेश और बाकी के स्टेट्स जो बीजेपी रूल स्टेट है वहां पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा दी जा रही है, लेकिन दिल्ली में बहुत कम दी जा रही है। Sudhanshu Bankata, executive director of Batra Hospital, said the patients died due to oxygen shortage and the hospital not receiving oxygen on time. So, Batra Hospital के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उन्होंने ये कहा कि ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से पेशेंट्स मर रहे हैं और ऑक्सीजन टाइमली हॉस्पिटल में रिसीव नहीं की जा रही है। नेक्स्ट, supply oxygen or face contempt, High Court. The Delhi High Court on Saturday warned the union government of contempt proceedings if it failed to supply the 490 metric tons of oxygen a day allocated to the national capital from Saturday. So, दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्टली यूनियन गवर्नमेंट को, सेंटर को कहा कि अगर 490 मेट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली तक नहीं पहुंची सैटरडे तक, तो हम लोग आपके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग करेंगे, आपके खिलाफ केस करेंगे। वी डायरेक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट to ensure that NCT of Delhi receives this allocated supply of 490 metric ton positively today by whatever means. The High Court order said much water has gone above the head. Now we mean business. Enough is enough. So सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने कहा कि 490 मेट्रिक टन ऑफ ऑक्सीजन दिल्ली में पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि और भी 12 लोगों की मौत हो गई है दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और अब पानी सर के ऊपर चली गई है। अब हम लोग बिजनेस मीन करते हैं और अब बस बहुत हो गया, अब हमें ऑक्सीजन दो, नहीं तो हम आपके ऊपर केस कर देंगे। नेक्स्ट, हेल्प पोर्स इन फ्रॉम सेवरल कंट्रीज. Emergency medical supplies poured in on Saturday as part of the international solidarity to help India fight the COVID-19 pandemic. The US sent a national airlines Boeing 747-400 cargo aircraft to Delhi, carrying the biggest aid till date from the US to India of around 100 tons, including oxygen concentrators, oxygen cylinders, medicines and other COVID-related medical products. So, US की तरफ से बहुत बड़ी एक हेल्प आई है, जो उन्होंने एक बहुत बड़े कार्गो प्लेन्स में भेजी है, और ये सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा एड हेल्प है, हेल्थ केयर का हेल्प है जो यूएस ने इंडिया को दिया है, जिसमें 100 टन्स ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, मेडिसिन, कोविड रिलेटेड मेडिकल आइटम सब वहां पे मौजूद है। 6 or 7 flights will be coming in the next few days via the national airlines cargo flight. So ऐसे 6 और भी नेशनल एयरलाइन कार्गो फ्लाइट इंडिया में आने वाली है यूएस की तरफ से। Substantially cargo arrived from Thailand on Saturday with 30 oxygen concentrators, of which 15 were from the Thai government and 15 donated by Indian community there. So थाईलैंड की तरफ से भी 30 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स डोनेट की गई है,
जिनमें से 15 थाई गवर्नमेंट ने किया है और 15 वहां की जो इंडियन कम्युनिटी है उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, डोनेट किया है। और भी हेल्प आई है स्पेन से, यूरोप की और भी कई कंट्रीज से। Next, 1.5 lakh doses of Sputnik V land in India. India moved a step closer to having the third vaccine in its immunization drive against COVID-19 when the first consignment of Russia's Sputnik V landed in Hyderabad on Saturday. So रशिया का जो सबसे बेहतर कोरोना वायरस वैक्सीन है स्पुतनिक वी, वो हैदराबाद में लॉन्च हो चुका है, लैंड हो गया है और 1.5 लाख डोजेस स्पुतनिक वी वैक्सीन का भेजा गया है रशिया की तरफ से। It came a day when India began a vaccination program to those aged 18 to 44 years. Till now, those 45 years and above were covered even as some states reported shortage of vaccine. So, ये वैक्सीन तब आई है जब इंडिया ने अनाउंस किया था कि वो लोग 18 से 44 इयर्स के बीच वैक्सीनेशन करेगी, लेकिन वैक्सीन की बहुत शॉर्टेज हो रही है इंडिया में। बहुत सारी जगहों पे वैक्सीन की पूरी शॉर्टेज है और इस वजह से जो 18 टू 44 इयर्स की जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट होने वाली थी 1 मई से, वो स्टार्ट नहीं हो सकी क्योंकि बहुत स्टेट्स में वैक्सीन की शॉर्टेज है। और 45 इयर्स के अबव के जो लोग हैं उनमें ज्यादातर सबका कवर हो चुका है, बहुत कम बाकी है। और अभी स्पुतनिक वी इसी टाइम में आया जब इंडिया को वैक्सीन की जरूरत थी। The efficacy of Sputnik V has been reported to be 91.6%। तो ये इसका जो एफिकेसी है ये बहुत ही बेहतर है और ये 91.6% तक का है। Next, US to restrict travel from India. In a view of very high numbers of COVID-19 cases and multiple strains of the virus in India, the United States will restrict level of non-citizens from country starting on Tuesday. So Tuesday से यूएसए ने कह दिया कि हमारे यहाँ पे इंडिया से लोग जो आते हैं उनके ऊपर बैन लगा दिया गया है, ट्रैवल बैन लगा दिया गया है। अब आप लोग इंडिया से यहाँ नहीं आ सकते अनटिल एंड अनलेस आप लोग अमेरिकन के सिटीजन हो या फिर आप H1B वीजा का होल्ड करते हो और अगर आपके पास इमिग्रेशन पासपोर्ट है तो फिर आप अंदर आ सकते हो, वरना नॉन सिटीजन्स के लिए ट्रैवल बैंड है। US President Joe Biden issued a proclamation on Friday afternoon prohibiting the entry of non-citizens. So जो नॉन सिटीजन्स है जो वहां पे घूमने के लिए जाते हैं या फिर और भी कुछ काम के लिए जाते हैं, उन लोगों के लिए ये टोटली ट्रैवल बैंड हो चुका है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। Australia imposes travel ban on even its own citizens. Australia citizens could face a 5-year jail term or hefty fines of up to 66,000 Australian dollars if they try to return home from India, after Canberra made the journey temporarily illegal in an effort to curb the spread of the deadly viral infection in this country. So Australia ने कहा कि जो हमारे सिटीजन्स, जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स जो इंडिया में है, अगर ऑस्ट्रेलिया में वापस आना चाहते हैं और अगर वो कोशिश भी करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में वापस आने का, तो उन्हें 5 ईयर की जेल टर्म दी जाएगी या तो 66,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का फाइन लगेगा। मतलब खुद के सिटीजन्स को भी ऑस्ट्रेलिया अपने देश में नहीं एंटर करने को देख सकती है। द टेम्पररी बैन बिगिंस ऑन मंडे एंड अप्लाइज टू एनी ट्रैवलर्स हु हैव विजिटेड इंडिया विद इन 14 days ऑफ देयर इंटेंडेड अराइवल डेट इन ऑस्ट्रेलिया। सो अभी 6,000 से भी ज्यादा ऑस्ट्रेलियंस इंडिया में मौजूद है और इनमें से अगर कोई भी ऑस्ट्रेलिया में वापस जाने की कोशिश करता है तो उन्हें जेल की सजा हो सकती है या फाइन लग सकती है। US clears sale of 6 P-89 8I patrol aircraft to India. The US State Department on Friday approved the proposed sale of 6 P-81 patrol aircraft and related equipment, a deal estimated to cost 2.42 billion. So, US डिपार्टमेंट ने अपना जो सबसे बेहतर एयरक्राफ्ट है, पेट्रोल एयरक्राफ्ट है P-8L, उनको भेजा है इंडिया के लिए। इंडिया ने उनसे खरीदा है और यह डील किया गया है 2.42 बिलियन डॉलर्स में। सो इन नवंबर 2019, द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल chaired by Defense Minister Rajnath Singh approved the procurement of the long-range maritime surveillance aircraft manufactured by Boeing. So, राजनाथ सिंह ने 2019 में ये डील किया था और अब जाके वो डील सक्सेसफुल हुआ है और बोइंग की तरफ से ये एयरक्राफ्ट भेजा जा रहा है जो 2.4 बिलियन डॉलर से खरीदा गया है इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट, record GST mop-up of 1.41 lakh crore rupees in April. Gross revenues from goods and service tax hit a record high of 1.41 lakh crore in April, suggesting that economic activity may not yet be as bad affected amid the ongoing second wave. So, जो GST है
ग्रॉस रेवेन्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स वो 1.41 लाख हिट कर चुका है अप्रैल में। सो जितना समझ रहे थे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जितना बैडली हिट हो रही है उतनी भी ज्यादा बैडली हिट नहीं हो रही है। The GST collections surpassed the previous highest collection of 1.24 lakh crore rupees in March 14% in March by 14% and marked the seventh month in a row since October last year. So October last year जो 1 लाख के नीचे था, अक्टूबर से 1 लाख करोड़ क्रॉस करना स्टार्ट हुआ था। अब ये 7 मंथ है जो 1 लाख करोड़ क्रॉस हुआ है जीएसटी रेवेन्यू में, जीएसटी कलेक्शन में। सो देखा गया है कि मार्च में बहुत ज्यादा कलेक्शन हुआ था और अप्रैल में सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है 1.41 लाख करोड़ रुपीस का। नेक्स्ट, यूएस बिगिंस फाइनल फेज ऑफ अफगान पुल आउट। द फाइनल फेज ऑफ एंडिंग अमेरिका's forever war in Afghanistan after 20 years formally began on Saturday with the withdrawal of the last US and NATO troops by the end of summer. So ये देखा जा रहा है कि जो अफगानिस्तान में जो 20 इयर्स से यूएस ट्रूप वहां पे थी, जो फॉरएवर वॉर चल रहा था, अब वो खत्म होने को आ गई है। जो बाइडेन ने कह दिया था कि 1 मई से जो अमेरिकन ट्रूप्स है जो वहां पे है वो लोग वापस अमेरिका में आ जाएंगे। सो 1 मई से स्टार्ट हो चुका है। करीब से करीब 2500 से लेकर 3500 यूएस ट्रूप्स वहां पे मौजूद है और 7000 नाटो सोल्जर्स भी मौजूद है। सब वापस आ जाएंगे यूएसए में और सितंबर 11 का डेडलाइन है, इससे पहले सबको वापस आना है। नेक्स्ट, 3 months on, Myanmar protesters continue march. Protesters against military rule marched in Myanmar on Saturday 3 months after the coup ended a democratic transition, where several small blasts compound a sense of crisis that a UN envoy warned about bring state administration to halt. So अब 3 महीने हो चुके हैं, मिलिट्री ने म्यांमार में कब्जा कर लिया है, उनके डेमोक्रेसी को तोड़ दिया है और अभी भी प्रोटेस्ट चल रही है, अभी भी प्रोटेस्ट हो रही है मिलिट्री के अगेंस्ट और अभी भी लोगों की मौत हो रही है। The military had tried to end the dissent and impose its authority on the people, largely opposed to return of the rule of the generals after 10 years of democratic reforms that include a government led by democracy champion Aung San Suu Kyi। तो आंग सान सूची के जो सपोर्टर्स है और भी जो आम नागरिक है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं मिलिट्री के अगेंस्ट में। मिलिट्री ने शांत करने की कोशिश की थी, अथॉरिटी जमाने की कोशिश की थी, लेकिन वो लोग कामयाब नहीं हुए और अभी भी प्रोटेस्टर्स लोग अपने प्रोटेस्ट लेके जारी है। Next, Kyrgyzstan, Tajikistan agreed to a ceasefire after deadly clashes. Kyrgyzstan and Tajikistan on Saturday claimed another breakthrough in their bid to end the worst clashes of their shared border in memory as several thousand Kyrgyz demonstrators rallied against what they called an invasion attempt by the Central Asian neighbor. So, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हो रही थी वो लड़ाई को बंद कर दिया गया है। कहा गया है कि ये बहुत ही ज्यादा हो गया था जो सीज फायर हुआ था, इसमें बहुत लोगों की मौत भी हुई थी और ये सबसे वर्स्ट क्लैश था उनके हिस्ट्री में। सो वो लोग एक बॉर्डर को शेयर करते हैं जहां से वो लोग वाटर मिलता है, उन लोग को लैंड मिलता है, तो वो एरिया को लेके ये प्रॉब्लम हुई थी। क्लैशेस बिटवीन कम्युनिटीज ओवर लैंड एंड वाटर लॉन्ग कॉन्टेस्टेड बॉर्डर आर रेगुलर ऑकरेंस विद बॉर्डर्स गार्ड ऑफन गेटिंग इन्वॉल्व्ड। सो ऐसा होता रहता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा हो चुका था। फिलहाल ये लिमिट के अंदर आ चुका है और इसे किर्गिस्तान और तजिकिस्तान ने बातचीत करके हल कर लिया है। नेक्स्ट, प्रोग्रेस नोटेड एट इनवॉइस मीट ऑन ईरान न्यूक्लियर डील। High ranking diplomats from China, Germany, France, Russia, and Britain made progress at talks on Saturday focused on bringing the US back into the landmark nuclear deal with Iran, but said they need more work and time to bring about future agreement. So, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन सब आ चुके थे और सब ने ये फोकस किया कि वो लोग यूएसए को बैक कर सके ताकि वो लोग ईरान के साथ न्यूक्लियर डील कर सके, क्योंकि अगर ये न्यूक्लियर डील नहीं हुई तो ये सब कंट्री जो है वो खतरे में आ सकती है। तो इसलिए ये न्यूक्लियर डील की जा रही है और उन्होंने कहा कि और भी थोड़ा वक्त चाहिए ताकि फ्यूचर अग्रीमेंट को और भी ठीक तरीके से डील किया जाए। नेक्स्ट, on North Korea, Biden to chart his own course. The White House says President Joe Biden plans to veer from approaches of his two most recent predecessors as he tries to stop North Korea's nuclear program, rejecting both Donald Trump's deeply personal effort to win over Kim Jong-un and Barack Obama's more hands-off approach. So, जो
डोनाल्ड ट्रंप और बैरक ओबामा ने नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट में जो स्टेप लिए थे, जो बाइडेन ने कहा कि हम वो स्टेप्स नहीं लेंगे, हम अपना कोर्स बनाएंगे, अपना स्टेप लेंगे और अपने तरीके से अप्रोच करेंगे नॉर्थ कोरिया के लिए। एंड नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और सेकंड मे का इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड ट्यूना डे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेस कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, एवरी फेलियर इज अ लेसन, इफ यू आर नॉट विलिंग टू फेल यू आर नॉट रेडी टू सक्सीड। सो जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, इंसान सक्सेसफुल तभी होता है जब वो फेल होता हो, जब वो लाइफ में कभी फेल हुआ हो, तब जाके उसको अहमियत पता चलता है कि उसका गोल कितना इंपॉर्टेंट है और कितना हार्ड टू गेट है, हार्ड टू अचीव है। सो अगर आप लाइफ में फेल होते हो तो कभी हार मत मानना, क्योंकि फेलियर ही आपको सक्सेस के करीब ले जाती है, फेलियर ही आपको स्ट्रांग बनाती है। फेलियर से आपको सीखना चाहिए। फेल हो रहे हो कोई बात नहीं, आप फेलियर से सीखो, सीख के आगे बढ़ो, तब जाके आप सही मायने में सक्सेसफुल बनोगे। अगर आप फेल होने को तैयार नहीं हो तो आप सक्सेसफुल बनने को भी तैयार नहीं हो। तो सक्सेसफुल बनने के लिए पहले फेल होना सीखो, फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखो, तब जाके आप सक्सेसफुल बन पाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।